यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबों को मेरा फिर एक बार सलाम। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। सुबह के 2:17 हो रहे हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने यह समय मेरे और आपके जीवन में फिर एक बार लेकर आया ताकि हम उसकी पवित्रता को अपने जीवन में ग्रहण कर सके, उसके वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर सके और उन वचनों को ग्रहण करने के द्वारा संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बनते चले जाए। हालेलुया। किसी ने मुझे पिछले दिनों में कहा, बस साहब आप जैसे बाकी प्रीचर्स के यूट्यूब पे सरमन्स आते हैं या वो बड़ी बड़ी सभाओं में जो प्रचार करते हैं उनका लाइव टेलीकास्ट चलता है या जो वो प्रचार कर चुके होते हैं वहाँ पर उसको फिल्टर करके वापस से यूट्यूब पर उसको दिखाया जाता है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? हम आपकी मिनिस्ट्री करते हुए आपको देखना चाहते हैं, आप प्रचार क्या करते हैं वो आपको करते हुए देखना चाहते हैं, आप आराधना कैसे करते हैं वो करते हुए देखना चाहते हैं। और जब वो मुझे इन सारी बातों को एक ने पूछा तो बहुत सारे लोग पूछने लगे और फिर मैं बड़ा सरप्राइज था और फिर मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर ने मुझे इस बात की कभी अनुमति नहीं दी। जब मैं अपने शुरुआत के दिनों में आराधना करता था तब फेसबुक और सोशल मीडिया और बहुत सारे जगहों पर, जैसे मैं मसीह में नया नया था तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता था, अरे ये भी सोशल मीडिया पर है वो भी, तो मैं भी अपने बहुत सारे आराधना के जो हम लोग का आराधना का समय होता था तो उस समय में हुए चिन्ह और चमत्कारों को, लोगों की गवाहियों को और फिर हमारे पूरे टीम की जब आराधना होती थी वो सब हम लोग डाला करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैं परिपक्वता की ओर बढ़ने लगा, सी आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन जो लोग यूट्यूब पर आते हैं या जो वचनों का प्रचार करते हैं या प्रोपोगंडा करते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। सो प्लीज़ डोंट टेक मी अदरवाइज, डू नॉट टेक मी अदरवाइज। बट मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जब मैं परिपक्वता की ओर बढ़ता गया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये मेरी वैयक्तिक सोच है कि मेरी एडवर्टाइजमेंट करने वाला स्वर्ग का परमेश्वर है और मैंने यूट्यूब पर या सोशल मीडिया से मैं बाहर हो गया और फिर मैंने सब जगहों पर वो सब रिकॉर्डिंग्स और वो सरमन्स और वो सब आराधना का समय डालना बंद कर दिया। और यकीन जानिए कई वर्षों से मैं सोशल मीडिया में कहीं नहीं हूँ और बहुत सारे सभाओं को मैं करता हूँ, बहुत व्यस्त होता हूँ सेवकाई में और परमेश्वर के साथ जब आप एक मन एक चित्त होकर चलते हैं ना, परमेश्वर ही आपके लिए मार्गों को खोलता चला जाता है। हालेलुया। आई डोंट थिंक कि मुझे एडवर्टाइजमेंट या विजिटिंग कार्ड या अपना आई एम अ वर्शिप लीडर, आई एम अ पास्टर ऑफ दिस चर्च और दैट चर्च और ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मुझे ये मेरा सोच है कि मुझे मैं उसमें से ऊपर निकल गया हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने जिस व्यक्ति का जिस स्थान के लिए समय नियुक्त किया है, हम सोचते हैं मनुष्य हमको इनवाइट करते नहीं, उनके दिल को, उनके हृदय को, उनके मन को परमेश्वर तैयार करता है, सब मैं सोचता हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लोग अपना कंसर्न दिखाते हैं। दूसरी बात मैंने उन लोगों से ये कही कि मैं आपको बाइबल टीचिंग कर रहा हूँ, मैं ये प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं संदेश नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि संदेश में फिर मुझे ऑल्टर भी देना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सो आई एम नॉट प्रीचिंग द गॉस्पल ऑन दिस यूट्यूब चैनल बट आई एम टीचिंग द गॉस्पल इन दिस चैनल। और मेरा विश्वास है कि जो लोग लगातार वचनों को सुनते आ रहे हैं कई वर्षों से, रोज हम लोग यहाँ पर आते हैं, परमेश्वर ने जरूर आपको अलग अलग विषयों के द्वारा आशीष दी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं तो मुझे रोज गवाहियाँ नहीं आती, रोज मुझसे लोग बातचीत नहीं करते, लेकिन मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि इस यूट्यूब के चैनल पर आने के बाद अगर कोई जितने भी लोग सुनते हैं, 2, 4, 5, 10, 15 जो भी सुनते हैं, उससे मुझे नंबर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरा इंटरेस्ट है
कि जो लोगों तक ये वचन प्रभु की योजना में पहुंचाया जाता है, उनमें से एक का भी जीवन में अगर सकारात्मक बदलाव इस अध्ययन के द्वारा आ जाएगा तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं प्रभु के उस कार्य को करने में परमेश्वर मेरी सहायता करे, और मैं जैसा प्रभु बताता है वैसा आप तक लेकर आता हूं। बट थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए और मुझे इस विषय में मुझसे पूछा। मुझे बड़ा आनंद हुआ कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं सारी सोशल मीडिया पर फ्लैश हो जाऊं, बट दैट इज़ नॉट माय गोल। व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कितनों ने देखा, कितनों ने थंब ऊपर किया, कितनों ने थंब नीचे किया, दैट इज नॉट माय कंसर्न एट ऑल। हालेलुया। मैं यहाँ पर इस YouTube के चैनल पर इसलिए आता हूँ क्योंकि ये आज्ञा मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से कोविड के समय में पाई थी। उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर उन सबों को आशीष दे जिन्होंने इस बात के लिए कंसर्न दिखाया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। हम पिछले कुछ दिनों से होप इन क्राइस्ट विल गिव यू विक्ट्री इस अध्ययन को सुन रहे हैं, इस अध्ययन को सीख रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा लोगों के जीवनों में आशीषों को लेकर आ रहा है। और फिर एक बार आज सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा मेरे और आपके मध्य में उपस्थित है, ताकि वो हमको वचनों के द्वारा फिर एक बार उसकी गहराई में लेकर जाए, ताकि हम उन वचनों को समझ सके और उसके द्वारा औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया, आमीन। लेकिन इससे पहले उसके समान कि हम वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का गुणानुवाद, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता 73 और उसके 12 से लेकर 18 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 73 वर्सेस 12 to 18। भजन संहिता उसका 73 अध्याय उसके 12 से लेकर 18 वचन हम पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, क्योंकि मेरा पवित्र शास्त्र मैं लेकर बैठा हूं और हम सब मिलकर जोर से अंगीकार करके इन वचनों को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 73 वर्स 12 ऑनवर्ड्स। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ ही शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसको मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा, प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। ऐसा कितना लोग कहते हैं जो इस समय वचन को सुन रहे हैं, पास्टर साहब आप उस ब्रदर को नहीं जानते, दुष्ट आदमी है, हमको उनकी पूरी कुंडली मालूम है, अगर मैं खोल दूं उसकी कुंडली तो उसको शहर छोड़कर भागना पड़ेगा। दुष्टता के काम करते हैं, 2 नंबर का धंधा करते हैं, गलत काम करते हैं, फिर भी देखिए कैसे धन संपत्ति बटोर रहे। परमेश्वर तो हमारी परीक्षा लेता है, उनकी परीक्षा नहीं लेता है। पता नहीं प्रभु कब तक हमारे साथ ऐसा रहेगा। हालेलुया। ऐसा सोचने वाले और बोलने वाले धर्मी की फौज में ज़्यादा है, मसीह की फौज में ज़्यादा है, जो बड़े ही दुख और शर्म की बात है। हालेलुया। यहाँ दाऊद क्या करता है, भजन का, ये आसाफ का भजन है, और यहाँ पर भजन का लिखने वाला क्या कहता है, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते हैं। ये हम भी कई बार कहते हैं। मैं आपके विषय में नहीं, मैं अपने विषय में कह रहा हूँ। अभी तो नहीं कहता, पर पहले कहता था। हालेलुया। निश्चय फिर हमारे मन में ये भी विचार आता है जो आसाफ के भजन में लिखा है, जो 13 भजन है, जो 13 वचन है। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। फालतू ही मैं सुधर गया, मैं पुराना ही अच्छा था। अगर मैं पुराना होता ना तो मैं भी आपको बताता सर, मैं आपको भी बताता मैडम मैं क्या कर सकता हूँ। फालतू में मैंने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया, मैंने अपने हृदय को व्यर्थ ही शुद्धता से भर दिया। फालतू में मैंने अपने हाथों को निर्दोषता से 2 कान के नीचे मारता था, 2 लाफे लगाता था। तब आपको समझ में आता था। अगर आप मेरे पुराने जीवन को लोगों से पता करें तो आप जान जाएंगे कि मैं कौन था या मैं कौन हूँ। हालेलुया। ये कई बार हमारे मन के विचार हैं। देखिए पवित्र शास्त्र में वही लिखा है जो मनुष्य के जीवन में होता है।
या होने वाला है या हो चुका है। ईमान, इसीलिए तो इसको जीवन की पुस्तक कहा जाता है। ईमान, बाकी आप सारे किताबों को पढ़िए, अलग अलग फेथ के, उसमें धर्म ग्रंथ लिखा हुआ है, लेकिन ये पवित्र शास्त्र लिखा हुआ है। हालेलुया, बहुत बड़ा फर्क है। वचन कहता है, ये हमारे जीवन में भी कई बार आता है, फालतू ही मैं सुधर गया, मैं पुराना वाला ही ठीक था, तभी लोगों को समझ में आता था। बट यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू आर सेइंग। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है, क्योंकि मैं सीधा हो गया। एक मूवी में कोई तो भी हीरो, शायद शाहरुख खान है या कोई और हीरो होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन वो कहता है हम शरीफ क्या बन गए तो दुनिया बदमाश हो गई, या हम शरीफ क्या बन गए तो लोग हमको कमज़ोर समझने लगे। और वचन कहता है, क्योंकि मैंने अपने हृदय को शुद्ध क्या कर लिया, हाथों को निर्दोषता में क्या डाल दिया, तो मैं दिन भर मार खाता रहता हूँ, भोर को भी मेरी ताड़ना होते रहती है, मेरे को कमज़ोर समझ रहे क्या ये लोग। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है। हालेलुया, खासकर उन लोगों के साथ जिन्होंने मसीह को अपना परमेश्वर मान लिया है और जो मसीह के मार्ग पर चल रहे हैं। आमीन। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। हालेलुया, ये परमेश्वर कह रहा है, हमको वो नहीं करना है जो संसार करता है या कहता है, हमको वो कहना है जो वचन कहता है, और हमको वो करना है जो करने की आज्ञा पवित्र शास्त्र देता है। हालेलुया। जब मैं सोचने लगा कि इसको कैसे समझूं, तो यह मेरे दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। प्रभु क्या करूं, वापस पुराने जीवन में चला जाऊं क्या? प्रभु क्या करूं, वापस से अपना चालू कर दूं क्या? प्रभु क्या करूं, ऐसा करूं। और ये कई बार ऐसी परिस्थिति में जब आप और मैं चले जाते हैं, हमारे लिए समझना बहुत कठिन हो जाता है, जो यहाँ पर आसाफ के भजन में भी हो रहा है। आमीन। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। ये ईश्वर की उपस्थिति है। ईश्वर की उपस्थिति में जाकर जब तक कि मैंने उनके परिणाम को न सोचा, क्योंकि जब मैं प्रभु की उपस्थिति में होता हूँ, परमेश्वर मुझे शालोम, शांति का परमेश्वर बनकर स्पर्श करता है। और फिर व्यवस्था की पुस्तक जो मेरे चित्त में होती है, उसको मैं वचनों को सोचने लगता हूँ। पवित्र शास्त्र शत्रु के बारे में क्या कहता है, पवित्र शास्त्र मेरे लिए क्या कहता है, युद्ध भूमि के क्या नियम हैं। जब मैं इन बातों को सोचने लगता हूँ, तो उसका उत्तर, आपके जीवन में विजय पाने का उत्तर, कठिनाइयों पर चलने का उत्तर आपको केवल और केवल परमेश्वर की उपस्थिति में प्राप्त होता है। हालेलुया, आमीन। मेरा विश्वास है जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता और गिरा कर सत्यानाश कर देता है। जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपको बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरती है, और तब आपका युद्ध आपका नहीं परंतु यहोवा का हो जाता है। और फिर वचन कहता है, वो आपके शत्रुओं को, मेरे शत्रुओं को फिसलने वाले स्थानों में रखता है और पुट से धक्का देगा पीछे से और गिरकर इसका सत्यानाश कर डालता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु का हम धन्यवाद दें, इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य उसने हमें दी, उसके लिए हम धन्यवाद के बलिदान प्रभु को चढ़ाएंगे, और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। लेट अस प्रे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज इन वचनों के द्वारा हमें बल दिया, ताकत दिया, सामर्थ्य दिया। इन वचनों को पढ़ने के लिए हमारे मुख में वाणी दी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, आने वाला वचन हमने से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। अपने आप को इस समय में यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। सारी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हम पिछले कुछ दिनों से होप इन क्राइस्ट विल गिव यू विक्ट्री इस अध्ययन को सीख रहे हैं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि आपको परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे रहा है। कल मैंने आपसे कहा था कि जब ये दो व्यक्ति क्लियोपास और उसका मित्र इम्माउस के मार्ग पर चल रहे थे, आशा रहित थे, उनको लग रहा था सब खत्म हो गया, रे बाबा क्या मिला यीशु के पीछे जाके, हमने तो ये सोचा था, हमने तो वो सोचा था, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा,
परमेश्वर हमारा फिर एक बार हमारी आशा को जागृत करेगा, ये हो जाएगा वो, पर सब खत्म हो गया। और यही वार्तालाप करते हुए दो लोग जा रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह को दर्शन देते हैं और परमेश्वर इनसे कहते हैं, वचन में ऐसा लिखा है जो हमने कल पढ़ा था, मूसा से लेकर सारे भविष्यवक्ताओं के विषय में वो उनसे बातचीत करता है और उनको समझाता है। हालेलुया। अब यीशु मसीह को इनको समझाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये आशा रहित हो गए थे। हालेलुया। आज कई बार परमेश्वर के सेवकों को, कलीसिया को सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्योंकि उस भीड़ में से कई चेहरे होते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं जो अपनी आशा को खो चुके हैं। हालेलुया। और मैंने आपको कल एक बात बताई थी जिसके लिए मुझे किसी ने कल फ़ोन किया था। एक पास्टर हैं गुजरात से, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा, मैं इतने वर्षों से इस वचन को जानता हूँ, 35 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, बड़े बुजुर्ग अंकल है, लेकिन मैंने इस वचन को कभी ध्यान से पढ़ा नहीं पास्टर, लेकिन थैंक यू सो मच, परमेश्वर आपको बड़ी मेरे लिए दुआ की उन्होंने और मुझे बड़ी आशीष, और मुझे ही ब्लेस्ड मी एंड ही सेड कि मैंने आज जब मैं सुन रहा था तो मैंने पहली बार इसको बड़ी गंभीरता से पढ़ा, तब मेरे ध्यान में ये वचन आया कि यीशु मसीह ने उनको केवल वचन बताए नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें सारे वचन समझाए। हालेलुया। कई बार मैं और आप वचन पढ़ते हैं पर हमको समझता नहीं है, इसीलिए आपके ऊपर अधिकारियों को रखा गया है। उनका आदर करना सीखे, अपने पासबानों का, अपने अगुओं का आदर करना सीखे, क्योंकि उनके द्वारा ही वचन आपको समझाए जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनसे मानो कहा कि तुम्हारी आशा इसलिए मर चुकी है क्योंकि तुम्हें अभी वो बातें स्मरण नहीं जो परमेश्वर ने तुम्हें कही है, लिख कर दी है, इसीलिए तुम्हारी आशा मर चुकी है। हालेलुया। देयर कम्स अ मोमेंट इन आवर लाइफ मेनी टाइम्स, ऐसी एक परिस्थिति या ऐसा एक समय मेरे और आपके जीवन में आता है when the only thing that will anchor each one of us is nothing but the word of God. हालेलुया। मेरे और आपके सबके जीवन में एक मोमेंट, लाइफ में एक फेज ऐसा आता है जब मुझे और आपको उसमें से निकलने के लिए केवल और केवल उस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही सहायता कर सकता है। हालेलुया। मैं तो इनफैक्ट एक बात और आगे कहता हूँ बढ़कर कि परमेश्वर के वचन के अलावा हमें कोई बचा ही नहीं सकता है। हालेलुया। अब यहाँ पर ये लोग क्या हो गए थे, ये लोग वचन भूल गए थे। इन्होंने चमत्कार देखे थे, उसको भी स्मरण नहीं किया था, वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु ने अंधे को आंखें दिया, लंगड़े को पाँव दिया, मुर्दों को जिला दिया, है ना, मिर्गे आने वाले को चंगा कर दिया। उनको कुछ भी याद नहीं था, वे सब कुछ भूल गए थे। और यीशु उनको यहाँ वचनों के द्वारा समझाकर फिर एक बार बताता है कि ये वचन है जो मैंने, जो आश्चर्य कर्म तुम्हारे मध्य में किए है, मूसा से लेकर इसके समय तक सारी बातों का अर्थ उसने उनको समझा दिया। हालेलुया। और ये कब संभव होता है पता है? One verse in the Bible says, the book of Joshua chapter 1 and verse 8, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन निकालेंगे। The book of Joshua chapter 1 verse 8, यहोशू की किताब पहला अध्याय 8वां वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, परंतु तू दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। हालेलुया। देखिए, व्यवस्था की पुस्तक जब यहाँ से और जब यहाँ से बाहर हो जाती है ना, तो हम आशा रहित हो जाते हैं। ईमान, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसीलिए तो यीशु मसीह ने, कल हमने वचन पढ़ा था, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों में विश्वास करने में मंदमती और मंद बुद्धि के लोगों, तुम्हारे सामने इतने भविष्यवक्ताएं, इतने भविष्यवाणियां की गई, तुम दिमाग से पैदल हो क्या, तुम बुद्धि से पैदल हो क्या कि तुमको इतनी सारी बातें बताने के बावजूद मैंने तक तुमसे कहा कि मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा और मेरे तुमसे मुलाकात करने तक यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना, ये सब बताने के बाद भी मंद बुद्धि तुम लोग वापस तुम इम्माउस के मार्ग पर चले जा रहे हो। ऐसा कई बार होता है। और क्यों होता है? क्योंकि ये लोग परमेश्वर के वचन को भूल चुके थे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को भूल चुके थे। आज मेरे और आपके मध्य में से कई लोग हैं जिन्होंने अपनी आशा को खो दिया है। उसका एकमात्र कारण है
कि हमारे अंदर से व्यवस्था की पुस्तक बाहर हो चुकी है। संसार और शरीर की अभिलाषाओं के विचार इतने भारी हो गए हैं मेरे और आपके जीवन में कि हमको परमेश्वर का वचन स्मरण ही नहीं है। फिर रोते गाते बैठते, दूसरों की तरक्की देखकर हम मायूस हो जाते हैं, दूसरा हमसे ऊंचाई पर जाता है तो हम उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं, और हम ऐसा करने से धीरे धीरे पाप की ओर अर्थात मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। आमीन। हम आशा रहित हो चुके हैं। हाँ ठीक है पास्टर साहब, देंगे खाने को तो दो, नहीं तो मत दो। नहीं, भोजन आपका अधिकार है, परमेश्वर ने वायदा किया है। आप पास्टर के भरोसे बैठे हैं, पास्टर हमारे घर में खाना लाकर देगा, ना 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 ना। परमेश्वर ने कहा अगर मैं आकाश के पक्षियों को देखो जो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, अगर मैं उनको खिला सकता हूँ तो क्या मैं तुम्हारी सुधि नहीं ले सकता? लेकिन हम मंदबुद्धि है, निर्बुद्धि लोग हैं, हम लोग वचनों को भूल चुके हैं, हम परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को भूल चुके हैं। पर ये अध्ययन मुझे और आपको स्मरण दिला रहा है कि हमको परमेश्वर में आशा लगाकर रखनी है। हमारे जीवन में जब कठिन समस्या आती है तो हमको तारने वाला, हमको बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही होता है। हालेलुया। सो इवन इफ यू डोंट हैव बाइबल, अगर आप के चित्त में व्यवस्था की पुस्तक बसी है, एंड इवन इफ यू डोंट कैरी द बाइबल विच आई एम कैरिंग राइट नाउ, ये जो बाइबल जो मैं लेकर अभी चल रहा हूं, ये अगर मेरे पास में इसको बंद करके रख भी दूं तो भी, अर्थात अगर मेरे पास पवित्र शास्त्र है भी नहीं, बट इवन इफ यू डोंट हैव बाइबल, but if you have that Bible in your memory or in your brain or in your mind, you got the word, because the Bible which teaches each one of us about faith, the same Bible speaks about hope also. Hallelujah. भले ही आज आपके पास पवित्र शास्त्र पुस्तक के रूप में नहीं है, लेकिन आपके पास अगर परमेश्वर का वचन है तो वो वचन जो आपके चित्त में बना हुआ है, वो वचन आपको, जो वचन आपको विश्वास के बारे में सिखाता है, वही वचन आपको परमेश्वर पर आशा के बारे में भी सिखाता है। हालेलुया। लेकिन हम विश्वास को पकड़ कर रखते हैं, आशा को छोड़ देते हैं, आशा को खो देते हैं, और फिर रोते बैठते हैं कि प्रभु इतना विश्वास किया, मैंने इतना सताव सहन किया, मैं तेरे मार्ग से नहीं हटा, मैं 52 संडे चर्च आता हूँ, टाइथिंग भी देता हूँ, ऑफरिंग भी देता हूँ, चर्च में सहायता भी करता हूँ, फिर भी बदल नहीं रहा जीवन की परिस्थिति। क्यों प्रभु? अरे निर्बुद्धि और मतिमंद मैंने नहीं कहा, प्रभु के वचन में लिखा है, मुझे दोष नहीं देना। हालेलुया। मैं तो पढ़ रहा हूँ जो परमेश्वर ने लिख कर दिया है। हे निर्बुद्धियों और हे मतिमंद लोगों, क्या परमेश्वर ने, जिसने तुमको विश्वास दिया, उसने आशा नहीं दी है? फिर अगर तुम विश्वास की बात करते हो तो आशा रहित जीवन को कैसे जी सकते हो? इफ यू से दैट आई हैव फेथ एंड इफ यू डोंट हैव होप, देन यू आर नॉट अ बिलीवर। To be very honest and to be very straight, I am telling you this thing. हालेलुया। अगर आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूं पर मैं आशा नहीं करता कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, तो आप नकली विश्वासी है। हालेलुया। इनफैक्ट मैं तो कहूँ आप विश्वासी नहीं, आप ढोंगी लोग हैं। अगर आप विश्वास की बात करते हो, प्रभु में आशा रहित जीवन को जी रहे हैं। ऑलवेज कीप योर होप इन द लॉर्ड। हालेलुया। आज मैं आपको इस शुभ संदेश को देने आया हूँ। जीवन की कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, कितने भी भयंकर दौर से तुमको गुजरना क्यों ना पड़े, लेकिन याद रखिए, जब आपकी आशा परमेश्वर पर लगी रहेगी, जितनों ने यहोवा की और दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मुझे यहाँ पवित्र शास्त्र मुझे और आपको इसलिए नहीं दिया गया कि मैं इसको पढ़कर लोगों का न्याय करता फिरूं, ना 4 वचन पढ़ लिए, 5 मेमोरी वर्सेस हो गए तो हम दुनिया का न्याय करते, ठेकेदारी कर रहे हैं। हम लोग घूम रहे इधर उधर, संसार में कौन गड़बड़ करता है, अरे इसने ऐसा किया, इसके साथ ऐसा करो, उसके नहीं। पवित्र शास्त्र मुझे और आपको इसलिए नहीं दिया गया कि मैं इसको पढ़कर लोगों का न्याय करूं या उनकी बात पीछे उनके बारे में बुरी बातें करता फिरूं, बल्कि पवित्र शास्त्र मुझे और आपको इसीलिए दिया गया है ताकि हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं और उसी पर अपनी आशा लगाए रहो। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। ये पवित्र शास्त्र पढ़कर लोगों का न्याय करना बंद करे, लोगों के विषय में बुरी बातों को फैलाना बंद करे, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। आपके पास न्याय का अधिकार नहीं है, मतलब आपके पास न्याय का अधिकार नहीं है। दैट इज फिनिश।
आमीन। इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर ने आपको ये पवित्र शास्त्र इसलिए दिया है ताकि जीवन की किसी भी परिस्थिति में मैं अपने विश्वास को प्रभु पर बनाए रखूं और मैं अपनी आशा उसकी ओर लगाए रहूं। हालेलुया। क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है उनका मुंह उसने कभी काला नहीं होने दिया। हालेलुया, आमीन। सी, there will be time in our lives when we got to stand in front of mirror and to confess। हमारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा या ऐसा समय आ चुका होगा, आपके जीवन में आने वाला होगा, जब मुझे और आपको जरूरत है कि हम अपने आप को आईने के सामने रखें। रोज तो जाते हैं, बहुत ही कम लोग ये वचन को सुनने वाले होंगे, मुझे तो नहीं लगता कोई होगा जो आईने के सामने नहीं खड़ा होता होगा। दिन में 24 घंटे में एक बार तो जरूर ही खड़े होते होंगे। जब भी आप आईने के सामने खड़े रहे, then confess these things which I am telling you, very two important things. Number 1, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Number 2, no weapons formed against me shall be prosper. Hallelujah. Always remember, जब आप अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं तो आप पवित्र शास्त्र को पढ़िए, उसको स्मरण करें और अपने आप के सामने, आईने के सामने खड़े हो जाइए और उन बातों का अंगीकार करना शुरू करें। जो परमेश्वर यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल खुद को ही आईने में देखकर बताइए। जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं ब्रदर सिस्टर, वो नया बल प्राप्त करेंगे। मेरे विरुद्ध, धर्मी के विरुद्ध कोई भी दाव परमेश्वर चलने नहीं देगा। प्रभु, मैं धनी होकर, तू धनी होकर भी मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि तेरे कंगाल होने से मैं धनी बन जाऊं। ब्रदर, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। ब्रदर, परमेश्वर आपको कभी भी कमी घटी का जीवन नहीं देगा। वो आपका यहोवा यीरे है। आप आईने के सामने खड़े होकर अंगीकार पर अंगीकार करते चले जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने नीति वचन उसका 18 अध्याय उसके 21 वचन में लिख कर दिया है, प्रभु के लोगों, मैंने तुम्हारे मन में नहीं, हृदय में नहीं, हाथ पांव में नहीं, पेट में नहीं, मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है। जो कोई भी इसे काम में लाना जानता है वह खातरी से इसका फल भोगेगा। हालेलुया। जब आप अपने जीवन के कमजोरी में हो, अपने किवाड़ को बंद करे, अपने रूम में जाए, आईने के सामने खड़े हो जाए और वचनों का अंगीकार अपने आप से करना शुरू करे, क्योंकि आपके मुख के अंगीकार के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। देखिए, परमेश्वर ने उनको यहाँ उन सारी बातों को स्मरण कराया, क्लियोपास को और उसके मित्र को, जो वे भूल चुके थे। एंड नॉट ओनली दैट, but then the word of God says, God said, I need you to remember what you have seen. अब ये तो उनको वो बातों को समझाया, लेकिन वहीं पर परमेश्वर नहीं रुका। वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनको ये भी स्मरण दिलाया कि मैं चाहता हूं तुम उन बातों को स्मरण करो जो मेरे सेवकाई में तुमने अपने शरीर के जीवित आंखों से देखी है। In another words, God said, I need you to remember the miracles which you have seen with your own eyes. Hallelujah. परमेश्वर ने उनसे ये भी कहा कि तुम उन चिन्ह और चमत्कारों को स्मरण करो जो तुमने सेवकाई के द्वारा अनुभव किए हैं। आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है, अगर आज आप आशा रहित जीवन को जी रहे हैं, आप कमजोर पड़ चुके हैं, तो आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि उन चमत्कारों को स्मरण करो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। आज आप ऐसे ही वचन सुनने बैठे नहीं हैं। आज मैं ऐसे रैंडमली इधर कोई बैठा, चेयर खाली थी मैं आकर बैठ गया इसलिए नहीं बैठा हूँ। आमीन। हम अपने जीवनों के उपकारों को, परमेश्वर ने जो उपकार किए हैं उन उपकारों को स्मरण करें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तो न भूलना। लेकिन धर्मी परमेश्वर के उपकारों को भूल चुका है और इसीलिए आज आपकी आशा मिटती चली जा रही है, कमजोर होती चली जा रही है। आप आशा रहित जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन आज इस वचन के द्वारा प्रियो परमेश्वर मुझे और आपको स्मरण दिलाना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, ये वचन हमको इसलिए दिए जाते ताकि हम इस पर विश्वास करें और परमेश्वर के हर एक वायदे में, हर एक वचन में आशा लगाए रहें। हालेलुया। प्रभु जो आशीष अब्राहम को देता है, जो इसहाक को दिया है, जो उसने याकूब को दिया है, वही आशीष मेरे और आपके लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए परमेश्वर वायदा किया है। हालेलुया। आपको आशा लगा कर रखना पड़ेगा।
आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम चमत्कार के बारे में परमेश्वर ने उनको क्या स्मरण दिलाया उस विषय में सीखेंगे। और मैं सोचता हूँ कि कल हमारा अंतिम दिन होगा और हम इस विषय को समाप्त करके एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि इतना ही मुझे प्रभु ने दिया है जो मुझे आपके पास पहुंचाने की आज्ञा दी गई है। तो हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और यहोवा को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज तूने वचनों के द्वारा हमारे आशा रहित जीवन में फिर एक बार आशा को दिया है। परमेश्वर पिता, कई बार हम तेरे वचनों को, तेरी सामर्थ को, तेरे चमत्कारों को भूल जाते हैं, पर हर दिन प्रभु जी तू हम पर प्रकट होता है और अपने वचनों के द्वारा हमारी सहायता और मदद करता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये वचन जो आज हमने सुने हमारे जीवन के अंत तक हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, हमारे हृदय, हमारे मन और हमारी स्मरण शक्ति में बने रहे। ऐसी स्वर्गीय बुद्धि और समझ से भरकर तैयार कर। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहे, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।